गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी को सुप्रभात। आइए, बड़ा शानदार वीडियो है गंगा नदी का उद्गम और प्रभाव। इसमें हम चार धाम, पंचप्रयाग और नदियों के संगम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न इसमें से आते हैं, इसको देख रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, गंगोत्री जो धाम है, उत्तराखंड के चार धाम है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर बद्रीनाथ है और यहाँ पर केदारनाथ है। चौथा जो धाम है यमुनोत्री, वो इस तरफ कहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी के उद्गम और प्रभाव को दिखा रहा है, यमुना को नहीं दिखा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरफ है यमुनोत्री और इधर से यमुना नदी निकलती है। ये आगे उत्तर प्रदेश में जाकर कहीं मिलती हैं, तो ये उधर को कहीं है। तो फिलहाल हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। आपको लोकेशन बता दी है, यमुनोत्री इस तरफ है। अब जो गंगोत्री है, ये गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर जो है, इधर गंगोत्री इससे आ रही है भागीरथी नदी, ये देखिएगा ऐसे ऐसे देवप्रयाग तक। इसको अब आगे देखेंगे। इसके पश्चात आप आ जाइए बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आपका जो है, ये सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकल रही है यहाँ से। ये बद्रीनाथ धाम आप जाएंगे तो बगल से आपको अलकनंदा नदी दिखाई देगी। सबसे पहले प्रयाग पड़ेगा विष्णु प्रयाग, याद रखिएगा। विष्णु प्रयाग में इधर से एक अन्य नदी धौली गंगा जो है, इसमें मिल रही है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ हो रहा है? विष्णु प्रयाग में। अब आगे क्या है? आगे जो है, यही अलकनंदा नदी आगे अलकनंदा के नाम से आगे को बढ़ेगी, क्योंकि नदी इसकी जो आप देख भी रहे होंगे, बड़ी नदी कौन है इन दोनों में? अलकनंदा। तो नाम बढ़ेगा ही चलेगा। अलकनंदा आगे जाएगी, नंद प्रयाग यहाँ पर आ जाएगा। नंद प्रयाग में इसमें एक अन्य नदी मंदाकिनी जो है, ये मिल रही है नंद प्रयाग में। किससे? अलकनंदा से। अलकनंदा पांचों प्रयागों में कॉमन नदी है, ये भी याद रखेंगे। अब नंद प्रयाग से आगे जाकर कर्ण प्रयाग में तीसरा प्रयाग आएगा आपका कर्ण। यहाँ एक अन्य छोटी नदी पिंडर इसमें मिलती है, तो पिंडर और अलकनंदा का संगम होता है कर्ण प्रयाग में। फिर ये जाकर आपको रुद्रप्रयाग में चली जाएगी, और रुद्रप्रयाग में यही अलकनंदा आपकी मंदाकिनी नदी, जो कि कहाँ से आ रही है? केदारनाथ से। केदारनाथ से कौन सी नदी आ रही है? देखिएगा, मंदाकिनी। ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम हो जाएगा। ये आपकी चौथी नदी थी। नाम अलकनंदा का ही चल रहा है, क्योंकि ये बड़ी नदी है। ये चौथा। फिर ये आगे बढ़ेगी, यहाँ से रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए ये नदी पहुँच जाएगी देवप्रयाग में। देवप्रयाग। अब चूंकि ये बड़ी नदी है और ये भी बड़ी नदी है, तो दोनों नदियाँ समान तीव्रता वाली हैं, तो यहाँ पर इनका संगम जब होगा तो ये बन जाएगी, एक अन्य नदी का नाम ले लेती है गंगा। इसको देवप्रयाग पर कहा गया है, तो गंगा नदी बन जाएगी। लेकिन देवप्रयाग में संगम किसका हो रहा है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का। तो ध्यान में रखना है कि पांचों स्थानों पर, पांचों प्रयागों पर